डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मलेशिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाऊंगा। इससे पूर्व के वीडियो में आपने मलेशिया में स्थित लिटिल इंडिया, बाटू गुफा एवं जेंटिंग हाईलैंड्स की सैर कर ली है। अब हम चलते हैं मलेशिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर। प्रथम पर्यटन स्थल है मलेशिया के सुल्तान का शाही महल। यह सुल्तान का आधिकारिक निवास स्थल है। मलेशिया में इसे विशेष महत्व प्राप्त है। इसे नेशनल पैलेस कहा जाता है। वैसे मलेशियन भाषा में इसे इस्ताना नेगारा इस्ताना नेगारा कहते हैं। नेगारा का अर्थ होता है भवन। जब हम यहाँ पहुँचे तो मरम्मत कार्य चल रहा था, इसलिए अंदर में प्रवेश निषेध था। अब आप देख रहे हैं मलेशिया के कुआलालंपुर में शहीद स्मारक को। इसे तुगु नेगारा कहते हैं। यह उन मलेशियाई सैनिकों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में स्वतंत्रता के लिए जापान के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद कर प्राणोत्सर्ग किया। फेलिक्स डी वेल्डन ने इसका डिजाइन तैयार किया। यह विश्व की सबसे ऊंची कांस्य निर्मित मूर्तिकला समूह है। आप यहाँ देख रहे हैं इस मूर्तिकला समूह को। यह कांस्य से बनी हुई प्रतिमा है। अब हम मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के केंद्रीय स्थल की ओर चले। चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें थीं। शासकीय भवनों की छटा देखते ही बनती थी। हम ऐसे दर्शनीय स्थल पर थे जहां मलेशिया का राष्ट्रध्वज तो था ही, अन्य राज्यों के ध्वज भी हवा में लहरा रहे थे। हमने यादों के रूप में फ़ोटो खिंचवाए जिसे हम भारत में देख सकें और मलेशिया की अपनी यात्रा को जीवंत कर सकें। मैं आपको बतला दूं, मलेशिया एक संघीय राष्ट्र है। यह 13 राज्यों एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों को लेकर बना है। सभी राज्यों के अपने प्रतीक चिन्ह हैं। मलय भाषा में राज्यों को नेगेरी कहते हैं, जो संस्कृत के नगर शब्द से उत्पन्न है। संघीय क्षेत्रों को विलायाह पेरे सेकुतुवन कहते हैं। यह क्षेत्र वास्तव में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व स्थल है। इस केंद्रीय स्थल को से कुछ दूरी पर मैंने भारतीय बाजार देखा, जहां पूजन सामग्री की बिक्री हो रही थी। वहीं एक शानदार भारतीय रेस्टोरेंट भी था जहां भारतीय व्यंजन परोसे जा रहे थे। आप यहाँ देख रहे हैं मलेशिया का राष्ट्र ध्वज तो है ही, साथ ही अन्य राज्यों के भी ध्वज हैं। यह एक गगनचुंबी इमारत है। यह इमारतों का शहर है। यहाँ मलेशिया की यात्रा पर आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं। यह देखिए, यह है एक भारतीय दुकान जहाँ पूजन सामग्री की बिक्री हो रही है। इसी के बगल में ही है एक भारतीय रेस्टोरेंट जहाँ भारतीय व्यंजन की सुगंध को हम महसूस कर रहे थे। पूजन सामग्री की दुकान। वास्तव में मलेशिया में निवासरत भारतीय प्रवासियों ने वहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है। अपनी संस्कृति की छटा वहाँ पे फैलाई है। वहाँ हम भारतीय संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं केएल टावर यानी कुआलालंपुर टावर या कुआलालंपुर मीनार। यह भी मलेशिया का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसकी ऊंचाई 421 मीटर है। यहाँ लिखा भी हुआ है केएल मीनार 421 मीटर। इसका निर्माण 1991 से 95 के मध्य हुआ। इसका प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। यहाँ से कुआलालंपुर शहर को आसानी से देखा जा सकता है। इसके वास्तुकार कंपुलान सेनेरिका हैं। आप यहाँ देख रहे हैं भारत से एवं विभिन्न देशों से पधारे विद्वानों ने, सांस्कृतिक दूतों ने यहाँ फ़ोटो खिंचवाए, जिससे कि जब वे अपने देश जाएं तो वहाँ मलेशिया की इस यात्रा को याद कर सकें। मैंने भी फ़ोटो खिंचवाया अपने प्रतिनिधि
मंडल के सदस्यों के साथ। आप देख रहे हैं यह मलेशिया का केंद्रीय स्थल है। यह भारतीय रेस्टोरेंट है जिसके विषय में मैंने आपको बतलाया था। यहाँ पे भारतीय व्यंजन की खुशबू है। यह है KL टावर। देखिए कितना ऊंचा है, 421 मीटर। गगनचुंबी इमारतें। यह है तुगु नेगारा, कांस्य से निर्मित प्रतिमाओं की श्रृंखला। शहीद स्मारक है। यह है इस्ताना नेगारा शाही महल, जहां मैंने फ़ोटो खिंचवाया। अब आप देख रहे हैं पेट्रोनस टावर या मलेशिया का ट्विन टावर। यह कुआलालंपुर में है। यह टावर 452 मीटर ऊंचा है। 88 मंजिल यह टावर एक पुल के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। यह सन 2004 तक यह विश्व का सबसे ऊंचा टावर था, परंतु ट्विन टावर के रूप में अभी भी विश्व में प्रथम है। यह मलेशिया की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोनस का मुख्यालय है। अमेरिकी वास्तुकार सीजर पेली ने इसे डिजाइन किया। अब हम मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया की ओर चल पड़े। अद्भुत शहर है यह। इसे योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। पुत्रजया नाम में ही संस्कृत की झलक है। पर्यटकों के लिए यह दर्शनीय है। गगनचुंबी अट्टालिकाओं के मध्य फूलों की क्यारियां तथा मुलायम घास की कालीन हमें विस्मित कर रहे थे। भ्रष्टाचार पर प्रहार के रूप में स्थापित पंजा मलेशियाई सरकार की भ्रष्टाचार की शून्यता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शा रहा था। देखिए यह है पुत्रजया, योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर। मैं अपने साथी प्रतिभागियों के साथ पुत्रजया की सैर पर। यह है पुत्रजया। देखिए यहाँ पुत्रजया लिखा हुआ है। सुंदर दर्शनीय स्थल, चारों तरफ स्वच्छता, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, नैनाभिराम दृश्य। मैंने कोशिश की है कि इस सुंदर शहर को अपने कैमरे में कैद कर आप तक पहुंचा सकूं, आपको बतला सकूं। सेल्फी मोड में मैंने यह वीडियो बनाया है। यह पुत्रजया का ही एक क्षेत्र है। जो एक झील के किनारे है। झील में मोटर बोट के द्वारा सैर भी किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। यह है झील। आप पीछे देख रहे हैं मोटर बोट। इससे हम झील की सैर कर सकते हैं। यह झील समुद्र का ही एक हिस्सा है। पुत्रजया मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी, सुनियोजित ढंग से बसाया गया गगनचुंबी अट्टालिकाओं का शहर। यहाँ प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रिमंडलीय सदस्यों का कार्यालय एवं निवास स्थल भी है। संघ के उच्चाधिकारी भी यहीं निवास करते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर भवन है, कितना स्वच्छ। पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय है। पुत्रजया एक दार्शनिक स्थल, जहाँ एक बार आएं तो वहाँ के दृश्य देखकर हम स्वयं को खो सकते हैं, सब कुछ भूल सकते हैं, दृश्यों में खो सकते हैं।
गगनचुंबी अट्टालिकाएं, प्रशासनिक भवन, यह है कुआलालंपुर का एयरपोर्ट। अब हम भारत जाने के लिए तैयार हैं। इसे कालिया 2 कहा जाता है, KLIA 2, कालिया 2, कुआलालंपुर एयरपोर्ट 2। यह पुत्रजया के दृश्य हैं जिसे हमने कैमरे में कैद किया, जिससे हम भारत में आकर मलेशिया की याद को जीवंत कर सकें। साथ में हैं मेरे प्रतिभागी मित्र। इस ताइवानी किशोर के साथ फ़ोटो खिंचवाना मुझे अच्छा लगा। यह साइकिल स्टैंड है जहां से साइकिल किराए पर लेकर चलाया जा सकता है। यह पंजा है जिसे आपने देखा। मलेशिया में भ्रष्टाचार निरोध का प्रतीक, भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रतीक। यहाँ हमने याद के रूप में फ़ोटो खिंचवाया। आपने इस वीडियो को देखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।